पता होगा कंप्लीट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक का, नॉर्मलता की बात करेंगे, जो कि ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी हैं और ये इनका डेफिनेशन भी पूछा जाता है, 1 नंबर में 2 नंबर पूछ भी सकता है नहीं पूछ सकता है। तो अगर पूछ लिया तो भाई आपको आना चाहिए, पूछे चाहे मत पूछे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि भाई अगर पूछ दिया तो फिर क्या करेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला हम हेडिंग क्या पढ़ने वाले हैं, नॉर्मलता। नॉर्मलता इसको बोलेंगे नॉर्मलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। सेकंड बात करें नॉर्मलता क्या होता है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल वैसे ही बताना, पहले समझते फिर हम बाद में इसका डेफिनेशन लिखेंगे। हमने माना है कि विलियन है, क्या है, विलियन है, और उस विलियन के 1 लीटर में, उस विलियन की, उसे दिख रहा ना, ठीक है, उस विलियन के 1 लीटर में, एक विलियन है, इस विलियन की वैल्यू कितनी, 1 लीटर। ये विलियन कब मिलेगा, जब इसमें विलय और विलायक मिलाया जाएगा, लेकिन फोकस में केवल विलय पर करनी है। तो विलय की जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की क्या बोलेंगे, विलियन की नॉर्मलता बोल देंगे। यानी किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जैसे वहां पर विलय की मोलक संख्या लिए थे, वैसे यहाँ पर क्या लेंगे, विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या लेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे कैसे, डाउट मत, टेंशन मत लो, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, ओके। पर इसका डेफिनेशन लिखते हैं फिर अच्छे से बात करते हैं। मैं वीडियो को रोक के लिखता हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर दिक्कत करेगा। यहां देखिए मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया, नॉर्मलता बराबर किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की क्या बोलेंगे, नॉर्मलता कहते हैं। आई बात समझ, जैसा कि मैंने भी समझाया था उसके हिसाब से मैंने डेफिनेशन लिख दिया। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक डॉट डॉट, ओके ध्यान से देखो, जब अभी इसका मात्रक है, फिर इकाई अभी लिखेंगे, सूत्र अकॉर्डिंग लिखेंगे, ध्यान से देखिए। जब मेरा सोल्यूशन मतलब विलियन किस में दिया, लीटर में दिया होता है, तब नॉर्मलता बराबर विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन में विलियन का आयतन किसमें, लीटर में, तब जाकर सूत्र लगाएंगे। अगर मेरा जब सोल्यूशन यानी विलियन जब हमारा ml में दिया होता है, उस कंडीशन में नॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या गुणे 1000 बटे विलियन का आयतन किसमें ले लेंगे, ml में हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर ध्यान देना है कि यहां पर विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो लिखते हैं नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट मतलब पैसा, पैसा से लिखेंगे, ध्यान से देखिए यहां पर कैसे निकालेंगे, विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन में क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार, क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, इस विलय की क्या निकाल लेंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पर आपने बता तो दिया कि विलय का द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार है, वहां पर आणविक द्रव्यमान था तो सर हम लिख ले रहे थे सर आणविक द्रव्यमान तो निकाल लेंगे, लेकिन तुल्यांकी द्रव्यमान ही कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो उसको भी हम बताने वाले हैं, यहाँ पर बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर बात करूं यहाँ पर तुल्यांकी, तो देखिए तुल्यांकी भार और क्या हो जाएगा, दिख रहा है कैमरामैन, ठीक, फोकस किया रहना कैमरामैन। तुल्यांकी भार बराबर, एक्चुअली मार्कर का इंक हो गया खत्म, तो बिल्कुल प्लीज ध्यान देकर देखो यहां पर, तुल्यांकी भार बराबर विलय का तुल्यांकी भार बराबर
विलेय का आणविक द्रव्यमान बटा में क्या ले लेंगे, स्मॉल n। ये क्या है, ये तुल्यांकी भार निकालने का एक मेथड होता है, जहां दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिखो, जहां पे n क्या है आपका, जहां n आपका संयोजकता हो सकता है किसी एलिमेंट का, या फिर क्षारकता हो सकता है, या फिर आपका अम्लीयता हो सकता है, या फिर आपका आयन हो सकता है। आयन मतलब लवण पे मिला जाएगा। तो यहाँ n की वैल्यू हम ये रखेंगे जिसकी वजह से तुल्यांकी भार आएगा। तुल्यांकी भार हम यहाँ रखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकल के आएगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब लिखने वाले थे क्या, इसका मात्रक मतलब इकाई लिखने वाले थे। ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ग्राम तुल्यांक, अब बट्टे में क्या आ जाएगा, लीटर। हो गया ना। इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, सॉरी इसका मात्रक क्या, इकाई क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये हो गया क्या इसका हो गया क्या, मात्रक है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, यहाँ पे कोई मतलब नहीं इसका। ये हम क्या बताने वाले हैं कि अगर मैं इसको पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं डायरेक्टली इसमें रख रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्टली उतना लिखने कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्टली इसमें रख रहे हैं, यहाँ पर रखेंगे। चलिए रखते हैं यहाँ पर, नॉर्मलता मतलब n बराबर क्या हो जाएगा ऊपर, विलेय का द्रव्यमान अपॉन में विलेय का तुल्यांकी भार, और गुणे में क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि हमारा ml उस आयतन किसमें होगा, ml में होगा, बटे में विलयन का आयतन किसमें होगा, ये ml में होगा तब, ठीक। ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, n बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा में विलेय का, चल नहीं रहा मार्कर, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तुल्यांकी भार गुणे में विलयन का आयतन किसमें, ml में, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000। इस प्रकार हम इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, नॉर्मलता। अब चाहते तो यहाँ पर वैल्यू भी रख लो, अगर यहाँ पर मैं ये वाली वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पर ये वाली वैल्यू, तो ये n कहाँ पहुँच जाएगा, उसके ऊपर पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, इस पर हम किसी भी विलयन की नॉर्मलता को निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको ये देखना होता है कि उस जो सवाल दिया हुआ है उसमें विलेय कितनी है, ठीक है ना, उसमें विलयन कितना दिया हुआ है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि जो मेरा विलेय दिया होता है उसका हम क्या निकालेंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे। ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा में तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार यानी कि जब इसको निकालने से पहले हमको क्या निकालना होगा, तुल्यांकी भार निकालना होगा। तुल्यांकी भार बराबर विलेय का आणविक द्रव्यमान, जो मेरा विलेय उसमें यूज किया जाए उसको हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसके जो भी n होगा, n का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर संयोजकता हो सकता है, क्षारकता हो सकता है, अम्लीयता हो सकता है, फिर आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं एग्जांपल लूंगा फिर समझाऊंगा आपको। तो वहां पर मैं n की वैल्यू वो रख देंगे, ओके। फिर उसके बाद हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम चाहेंगे कि इस वाले फॉर्मूले में मैं रख दूं यहाँ पर डायरेक्टली। अब इसके जब हम क्या रखना चाहता हूँ, ये वैल्यू रखना चाहता हूँ, तो मैंने रख दिया यहाँ पर n बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का तुल्यांकी भार गुणे में 1000 था 1000 रख दिया।
अपॉन में विलियन का आयतन ml में हो जाएगा। अब ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तुमने लिख दिया विलेय का द्रव्यमान गुणे 1000 अपॉन में विलेय का तुल्यांकी भार गुणे में विलियन का आयतन किस में हो जाएगा, ml में हो जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ से नॉर्मलता निकालना सीख गए, सारे फॉर्मूले हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस एक क्वेश्चंस लेते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, नोट हो गया। अब करते हैं इस पे कोई क्वेश्चंस करते हैं, फिर समझते हैं। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, क्या बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग ऐसे आते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग ऐसे आते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा और आपका कभी रिश्ता ना बिछड़े और आप मेरे चैनल के साथ में प्यार से जुड़े रहें, ठीक है ना। और आपका भगवान से हमेशा प्रेयर यही करूंगा कि जितने भी लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ भगवान उनकी लाइफ में हमेशा तरक्की करे। जो बच्चा मेहनत कर रहा है तो भगवान उनके साथ रहे और उनका बहुत अच्छा परसेंटेज आए। मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करूंगा गॉड से, आपके लिए प्रेयर यही करता रहूँगा। चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको नॉर्मलता के सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। एक प्यारा सा झक्कास सा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, एक जिसको बोलते हैं अपने बारे में धांसू सवाल लेते हैं। मैंने माना कि 40 ग्राम NaOH को 500 ml विलियन में घोला जाता है, तो क्या कैमरामैन दिख रहा है, तो उस विलियन की क्या निकालिए, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ओके, बहुत सिंपल सी बात है, बड़ा मजा आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहले क्या कह दिया उसको लिखिए, पहले ध्यान से देखिए। यहां पर बोला जा रहा है कि 40 ग्राम NaOH को इसमें इस विलियन में घोला जाएगा, मतलब क्या हमारे का विले हो जाएगा। लिखेंगे विले NaOH का द्रव्यमान दिया कितना, 40 ग्राम। ओके, अब हम निकालते हैं क्या, पहले इस विले के बारे में निकालते हैं। पहले निकाल ले हमको निकालना है क्या, इसका द्रव्यमान मुझे पता है। हम पहले यहाँ से लिखते हैं क्या, सूत्र लिखते हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा क्या क्या मुझे निकालना है। नॉर्मलता बराबर क्या निकालेंगे यहाँ पर, सूत्र यही है ना, विलेय का द्रव्यमान बटा में विलेय का तुल्यांकी भार इंटू में 1000 था ऊपर, और क्या था, विलियन का आयतन किसमें था, ml में था। ये तो रहा हमारा सूत्र, इस सूत्र पर हम निकालेंगे। तो पहली बात क्या है, मुझे पता है विलेय का मुझे द्रव्यमान पता है, विलियन का मुझे आयतन पता है ना मेरे को आयतन, ठीक है। पहले इसको लिख लो आप, जो दिया है लिखेंगे, विलियन का आयतन कितना दिया है, 500 ml दिया हुआ है। ओके, ये बात हो गई समझ में, ठीक है। अब मुझे निकालना है विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय का तुल्यांकी भार वाले कितने हैं, लिखेंगे विलेय NaOH का तुल्यांकी भार। हम सूत्र सवाल हमेशा मैं ऐसे लगाता हूँ, इस तरीके से आप लगाओगे ना। सबसे पहले आपको जो आपसे जो चीज़ पूछा जाए आप उसका सूत्र लिखो, उसके हिसाब से आपको पता चल जाए क्या क्या मुझे निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, मैं बताया था क्या, आणविक द्रव्यमान बट्टा में क्या हो जाएगा, n। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आणविक द्रव्यमान की बात करो तो मुझे इसका पता है, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। अब बट्टे में n क्या ले, यहाँ पे n क्या ले, यहाँ पर अगर NaOH क्या है, ये हमारा क्षार है,
तो इसका मतलब इसमें अम्लता की वैल्यू कितना, यानी OH कितना 1 दिया है, मतलब OH क्या बताता है, इसकी अम्लता को बता रहा है। मतलब क्या यहाँ पर इसकी N की यहाँ क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे OH कितनी 1 है। इसको जोड़ते हैं ध्यान से, 40 आएगा, 40/1 बराबर 40 ग्राम आ गया। तो हमको तीनों चीज पता हो गया, उठाकर मैं वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए ध्यान से, विलेय का द्रव्यमान दिया है 40, ओके 40 ले लिया, इनटू में 1000 मैंने कर दिया सर। विलेय का तुल्यांकी भार मेरा कितना गया, ये भी 40 आ गया, और गुणे में विलियन का आयतन कितना दिया हुआ है 500 ml, 500 में रख दिया। 40 से 40 गायब 1 आया, 5 दूनी 2 0 2 0 और 5 दूनी 10, कितना गया 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये क्या आ गई, इस विलियन का क्या निकल के आ गया, नॉर्मलता। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। क्या करूं, इनकी प्रॉब्लम्स आ गई, कोई बात नहीं, कुछ कोऑपरेट करिए मेरे को। इंक नहीं था इसलिए दिक्कत चल रही है। दिक्कत क्या मतलब क्या है कि इंक यहाँ 100 थोड़ा दूर पे है, और मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया हूँ। अब इसको ध्यान से देख लो, समझ में आपको आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जो सवाल में दिया था मैंने विलेय का लिख लिया द्रव्यमान, विलियन का मैंने आयतन लिखा, विलेय का तुल्यांकी भार बराबर आणविक द्रव्यमान बटा n। आणविक द्रव्यमान मतलब इसका हम आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे, अब बटे में इसकी n की वैल्यू OH 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे। हमारे यहाँ जगह हमने सूत्र रखा, वैल्यू पुट की, आंसर निकल गया। इस प्रकार हमको क्या निकालना आ गया, तुल्यांकी किसी विलेन का नॉर्मलता निकालना आ गया। ओके, इसको नोट करिए, करते हैं अगली बात। यहाँ पर हो गया नॉर्मलता कंप्लीट, मोलरता कंप्लीट हो गया। अब मैं अगले टॉपिक का बात करूंगा। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका न्यूमेरिकल्स वगैरह भी अपने बुक से सॉल्विंग किया करिए और टॉपिक्स को याद रखिए। देखो केमिस्ट्री क्या होता है, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या कहते हैं विलियन के प्रकार वगैरह पढ़ लिया हमने, फिर हमने क्या पढ़ा कि सांता कैसे निकालते हैं, इन सबका जो परिभाषा है ना वो बिल्कुल मिलता जुलता है। तो बड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें क्या होगा, कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप उसको डेली पढ़ते रहिए। और नोट्स तो प्रॉपर बनाइए ही, अगर नोट्स नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए उससे अच्छा है कि आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाइए। चलिए अगली बात करता हूँ, 3rd नंबर, फॉर्मलता। नॉर्मलता हो गया, मोलरता हो गया, मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, फॉर्मेलिटी चलेगी। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, 2 खत्म, तीसरा फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी दिखा रहे हम लोग। अब फॉर्मेलिटी मतलब फॉर्मलता क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, ये भी हमारा सांता निकालने का एक मेथड है। तो कैसे निकालते हैं हम फॉर्मलता, तो मान लीजिए कोई विलियन होगा, तीनों केस में नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता, तीनों केस में जो विलियन होगा हमेशा 1 लीटर के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन बताया जाएगा। जैसा कि मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमने बनाया कि वीकर, उस वीकर में मैंने बढ़ दिया झक्कास वाला एक विलियन, और उस विलियन की जो वैल्यू है इसके अंदर हमने कहा भैया वो 1 लीटर है। ठीक, अब जब विलियन बना होगा तो किसी न किसी विलेय और विलायक के मिलाने से बना होगा। तो यहाँ पर हम विलेय को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगे, विलायक को नहीं, इसलिए विलायक को मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो विलेय होगा वो विलेय की ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, यानी कि किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाएगी, फॉर्मलता कहलाएगी। आई बात समझ, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाएगी, फॉर्मलता कहलाएगी। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं फिर लिखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया, सूत्र भी लिख दिया, डेफिनेशन भी लिख दिया। डेफिनेशन क्या है, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को उस विलियन की क्या बोलेंगे, फॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होगा वो फटाफट बनाइए, बनाकर मुझे कमेंट्स करिए क्या होगा इसका मात्रक, जल्दी बताइए क्या होगा, कमेंट्स करिए फटाफट इसका मात्रक। नहीं पता, ध्यान से देखिए ना यार, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो ग्राम
सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर, क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका इकाई या फिर इसका मात्रक। सॉरी हिचकी आ रहा है, नोट। अब यहां पर देखा ध्यान से, पहला बात, जब मेरा बिलियन मतलब सॉल्यूशन मतलब एस आप किस में होगा, लीटर में होगा, तब फॉर्मूला और क्या हो जाएगा, विले का ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। अगली बात, दूसरी बात, जब मेरा विलियन इन सॉल्यूशन किस में दिया, एमएल में दिया होता, फॉर्मूला और क्या हो जाएगा, विले के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या गुणे 1000, अब बटन में विलियन का आयतन किस में, एमएल में हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि सर यहाँ पर विले के शुद्ध द्रव्यमान की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर बात करें, नोट ध्यान दीजिए, यहाँ पर नोट दिल बात क्या है, विले की ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, विले का जो द्रव्यमान होगा, विले का जो द्रव्यमान गिवन होगा क्वेश्चंस में, उसको जब हम क्या करेंगे, उस विले के आणविक द्रव्यमान से क्या कर देंगे, अगर जब हम भाग करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, विले के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या। यहाँ बात समझ में आई आपको कि किस प्रकार हम क्या निकालेंगे, किसी विलियन के शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या निकालेंगे, इस पर निकालेंगे। अगली बात करते हैं, अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो सबसे इजी क्या बना सकते हैं फॉर्मूले को, तो यहाँ पर बना सकते हैं फॉर्मेलिटी एफ बराबर विले, यहाँ पे देखिए मैं वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू जहाँ ये लिखा हुआ हाँ जगह मैं ये वैल्यू पुट कर इसमें पुट कर रहा हूँ, तो विले का द्रव्यमान गुणे में 1000 और अपॉन में क्या हो जाएगा, विले का आणविक द्रव्यमान, विले